समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, देश में इसकी चर्चा नई नहीं है। गोवा में वर्षों से समान सिविल कानून की व्यवस्था है। उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है और कई राज्य इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा जिस मॉडल की हो रही है वह है मध्य प्रदेश का यूसीसी मॉडल। आखिर ऐसा क्या है जिसने इसे बाकी राज्यों से अलग बना दिया है? नमस्कार, मैं हूं अक्षत मिश्रा और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। मध्य प्रदेश देश का शायद पहला ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी को केवल एक सरकारी ड्राफ्ट के रूप में तैयार नहीं किया, बल्कि जनता से सुझाव मांगे। सरकार के मुताबिक लगभग 9,58,000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। लाखों लोगों ने ऑनलाइन, ऑफलाइन और विभिन्न माध्यमों से अपनी राय दी। यानी यह सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि जनता की भागीदारी से तैयार किया गया मॉडल है। यूसीसी सुझाव समिति के अनुसार 80% से अधिक मुस्लिम महिलाओं और लगभग 40% मुस्लिम पुरुषों ने भी समान नागरिक संहिता के पक्ष में अपनी राय रखी। यही वजह है कि सरकार इसे किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि सामाजिक सहमति से तैयार हुआ कानून बता रही है। वैसे तो विधानसभा में एक्ट पारित हो जाता, लेकिन आम जनता से जुड़ करके बातें पहुंचाने के लिए लगभग 2 महीने पहले हमने अपनी समान नागरिक संहिता के लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। कमेटी के गठन के माध्यम से हमने अपने 51 जिलों में जन परामर्श बैठकें संपन्न की। 10 संभाग में वो बैठकें हुई और भोपाल में भी राज्य स्तरीय परामर्श हुआ। वो राज्य स्तरीय परामर्श में भी सभी राजनीतिक दलों के साथ, विविध हमारे धर्म के या अलग अलग सामाजिक क्षेत्र के संगठनों के साथ सबसे विस्तार से चर्चा हुई। मध्य प्रदेश सरकार ने यूसीसी को महिलाओं के अधिकारों से सीधे जोड़कर प्रस्तुत किया है। महिलाओं को संपत्ति में पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं। विवाह का पंजीयन अनिवार्य किया गया है और विवाह विच्छेद को कानूनी प्रक्रिया से जोड़ा गया है। यानी सरकार का दावा है कि यह कानून सबसे ज्यादा महिलाओं को सशक्त करेगा। मध्य प्रदेश के यूसीसी में विवाहित व्यक्ति के लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। सरकार का कहना है कि अधिकारों के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को भी मजबूत करना जरूरी है। मध्य प्रदेश में बड़ी जनजातीय आबादी रहती है। ऐसे में सरकार ने अनुसूचित जनजाति की परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का निर्णय लिया है। यानी समान कानून लागू करते हुए सांस्कृतिक विविधता का भी सम्मान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यूसीसी को मंजूरी देने के लिए जगदीशपुर चुना, जिसे कभी इस्लाम नगर के नाम से भी जाना जाता था। सरकार का कहना है कि यह स्थान समान अधिकारों और नए भारत की सोच का प्रतीक बन चुका है। यानी मध्य प्रदेश का यूसीसी सिर्फ एक कानून नहीं है, यह जन भागीदारी, सामाजिक सहमति, महिला सशक्तिकरण, सांस्कृतिक संतुलन और समान न्याय के 5 मजबूत स्तंभों का खड़ा मॉडल है। यही वजह है कि मोहन सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश का यूसीसी बाकी राज्यों से अलग ही नहीं बल्कि देश के लिए एक आदर्श मॉडल बनने की क्षमता रखता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और लगातार जानकारी के लिए देखते रहें पॉलिटिक्स वाला।